दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के जामनगर में रोड शो कर रहे हैं। पीछे आपको रथ पर दिख रहे हैं और पीछे कुछ दूर तक उनके समर्थकों के जत्थे हैं, कुछ गाड़ियां हैं, काफिले हैं जो उनके रोड शो का हिस्सा है। जामनगर सौराष्ट्र का एक जिला है। जामनगर वो जिला है जिस जिले में अभी 5 सीटें हैं, जिसमें 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस। लेकिन जामनगर संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं और उसी में वो सीट भी है जहां से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार भी चुनाव लड़ रहे हैं, ईशुदान गढ़वी। वो है सीट है खंबालिया और एक सीट है द्वारका। तो यहाँ आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, रोड शो के लिए, कुछ भाषण भी दे रहे हैं। मैं कार्यकर्ता यहाँ हैं, उनके समर्थक हैं, इसलिए इनसे बात करने के बजाय सुनेंगे उनको। बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों से जो सड़क के किनारे हैं। पहले सुनिए बात करें, उनकी आवाज। वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी या कहेगा भाजपा। कांग्रेस का तो वोटर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कांग्रेस कहीं नहीं है, एक भी वोटर नहीं मिलता दूर दूर तक कांग्रेस का। और जो भाजपा बोलता है उससे अगर आप 5 मिनट बात करो तो वो कहता है सर चुपके से कान में बोलता है, वो तो झाड़ू को दूंगा। लेकिन उसे डर लगता है, उसे डर लगता है कि अगर भाजपा नहीं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी बोलूंगा तो मेरी पिटाई ना हो जाए। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, लोग ये बताने में भी डरते हैं कि किसको वोट देंगे। तो जो भाजपा भी बोलता है वो भी आम आदमी पार्टी को जाके वोट देके आएगा। भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं खास तौर से सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि आप एक घर में महिला है जो घर चलाती है कि नहीं चलाती है? सबसे ज्यादा उसको महंगाई का जोर पड़ता है। आदमी तो उसके हाथ में पैसे लाके रख देता है, 15-20 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, फिर उसको समझ नहीं आता मैं घर कैसे चलाऊं। मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी महंगाई हम कम करेंगे। मैं देख रहा हूं जितनी महिलाएं हैं सारी खुश हो गई हैं। ठीक है बहन जी, आपकी महंगाई हम कम करेंगे। 1 मार्च से आपका बिजली का बिल 0 आया करेगा गुजरात के अंदर। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। अब 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी और 0 बिजली का बिल आएगा। दूसरी बात, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए डलवाया करेंगे। सही है कि नहीं है? इससे भी महंगाई से छुटकारा मिलेगा। और जितने युवा हैं उन युवाओं के लिए, बेरोजगार जितने युवा हैं उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में मैंने 12 लाख युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया। युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार युवा को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मेरे पास कई आज पेरेंट्स आए थे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो बता रहे थे स्कूल वाले गुंडागर्दी करके लगातार फीस बढ़ाते रहते हैं। ऐसा है क्या? दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था। दिल्ली में हमारी 7 साल से सरकार है, 7 साल से एक भी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने दिल्ली के अंदर। हमारी सरकार बनेगी, अब किसी प्राइवेट स्कूल को अगले 5 साल तक फीस नहीं बढ़ाने देंगे गुजरात के अंदर। ये सारे काम करेंगे, सरकार बनेगी तब। तो मेरी खास तौर से कुछ लोगों से मैं बात करता हूं, किसको वोट दोगे? जी भाजपा को देंगे। क्यों देंगे? जी हम तो जन्म जन्म से भाजपा को देते आए। अरे भाजपा ने क्या दिया तुमको? कुछ नहीं दिया भाजपा ने आपको। सीधी सी बात है, हमें वोट दोगे बिजली फ्री हो जाएगी,
भाजपा को वोट दोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें वोट दोगे महिलाओं को हजार रुपए मिलेंगे। भाजपा को वोट दोगे कुछ नहीं मिलेगा। हमें वोट दोगे रोजगार मिलेगा। भाजपा को वोट दोगे कोई रोजगार वोट नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सबसे खासकर महिलाओं से और युवाओं से निवेदन है, अपने अपने घर में अपने पति को समझाना। समझाएंगी सारी महिलाएं? अड़ जाना, पति को बोलना कि इस बार केजरीवाल को ही वोट देना है, इस बार झाड़ू को ही वोट देना है। सभी युवाओं से भी निवेदन है, अपने अपने घर में सबको एक एक आदमी से बात करना कि केवल और केवल झाड़ू पे वोट पड़ना चाहिए। पूरे गुजरात में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप सब लोग उस बदलाव का हिस्सा बनिए। आपसे एक ही चीज मांगने आया हूं, 27 साल आपने इन लोगों को दिए, 5 साल मांग रहा हूं आप लोगों से, 5 साल दे दो मेरे को बस। मेरे को बस 5 साल दे दो। अगर मेरा काम पसंद नहीं आए अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आप लोगों से। और हमारे जितने कैंडिडेट हैं, करसन भाई, त्यागी जी, करसन भाई जामनगर नॉर्थ से लड़ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। विशाल त्यागी जी जामनगर साउथ से लड़ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली। कलावत से डॉक्टर जिग्नेश सोलंकी, जामनगर रूरल से प्रकाश डोंगा जी, और जाम जोधपुर से हेमंत खावा जी। इन सबको जिताना है आप लोगों को। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इन सब के नाम के आगे झाड़ू का निशान होगा। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, झाड़ू का बटन दबाना है, इतनी बार दबाना कि बटन खराब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये अरविंद केजरीवाल लगातार दोहराते रहे, मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1000 रुपया महीना, युवाओं को रोजगार, और साथ में ये बताते हैं कि जो बीजेपी आपको नहीं देगी वो हम देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ओवर कॉन्फिडेंस है। पर्ची में लिखकर उन्होंने किसी चैनल पर कहा था कि कांग्रेस को 5 सीटें आएगी। आज भी सूरत में उन्होंने कुछ पर्ची में लिखकर भविष्यवाणी की है, और जब भविष्यवाणी की बात करते हैं तो पंजाब के लिए जो कहा उसका जिक्र करते हैं। भविष्यवाणी की बात करते हैं तो दिल्ली चुनाव में जो नतीजे आए उसका जिक्र करते हैं। लेकिन वो भविष्यवाणी जो पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की सही साबित हुई, क्या वो भविष्यवाणी गुजरात में सही साबित होगी? बहुत मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। नेता का काम होता है अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए और इस तरह के दावे करे। जब तक नेता दावे नहीं करेगा, बड़े दावे, सरकार बनाने के दावे, तब तक उनके समर्थकों में जोश नहीं होगा। तो जोश भरने के लिए केजरीवाल दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। वैसे भी अरविंद भाई साहब, आप तो रिपोर्टिंग करने दोगे ये? अरे तो अब देखिए, ये बताओ आप इसमें तो नहीं हो रैली में ना, तो क्या लग रहा है? मैं चाहता हूँ जरा बाहर के लोगों से बात कर रही है। भाई साहब ये बताइए, अब तो इनके समर्थकों, मैं एक और बात बताऊं, ये जो कार्यकर्ताओं का जुलूस है जिसमें समर्थक हैं, कुछ लाए गए भी होंगे, कुछ जुटाए गए भी होंगे, कुछ जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी लाए गए होंगे, तस्वीरें दिखाते रहिए जरा उधर भी। उनसे अभी बात नहीं करूंगा, क्यों आप कहाँ से आए? वैसे उनसे भी बात करते चलिए। चलिए, कहाँ से आए आप? मैं जामनगर साउथ। तो कैसे हो आप? कार्यकर्ता हो या कैसे हो? कार्यकर्ता सर। चलिए जरा मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस रोड शो का, इस रैली का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं भी जा रही हैं, आप इसमें रैली में तो नहीं हो? नहीं। तो क्या लग रहा है, ये केजरीवाल ये रोड शो वगैरह कर रहे हैं, इसका कुछ असर ऐसा होगा? हाँ होगा ना, जरूर क्या होगा। होगा? गुजरात की जनता परिवर्तन मांग रही है अभी। अच्छा, तो कुछ तो परिवर्तन करके दिखाना अरे होगा। फूल तो है यार, छुपा क्यों रहे हो? अरे फिर तो नहीं, आम आदमी मैं पार्टी उनके के- लिए ले लाया, वो नहीं, मेरे पे उड़ के कोई आया। बात- अच्छी बात है लाया, लेकिन मैं जरा थोड़ी ऐसे रोड पे ऐसे कोई बात- थोड़ा साइड पे रखना है। ये आम आदमी है। मैं विशाल त्यागी का पापा हूँ सर। अच्छा, तो कैंडिडेट के पिता हैं आप? पिता हूँ मैं। बात ही खत्म हो गई। आप चलिए आगे। कहाँ से आए हो आप लोग? हैं? कौन बुला के लाया है? हैं? इस्माइल भाई, चलो किसके लिए आए हो? हैं? किस पार्टी के लिए आए हो? केजरीवाल। केजरीवाल हैं?
किस पार्टी के लिए आए हो? हम सब साथ में हैं। साथ में हो? किस पार्टी के लिए? केजरीवाल हम सब साथ में। चलो चलिए आगे बढ़िए जरा बाकी लोगों से बात करें। इधर आइए जरा आम लोगों से बात करें। तो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या उनके जो कैंडिडेट हैं उनके साथ हैं। ये उनका रोड शो है। इधर तस्वीर जरा करण, हमारे पे हर समय कैमरा नहीं रहे, जरा इधर भी रहे, लोगों पे भी। आप लोग इसके हिस्सा तो नहीं है ना? तो क्या लग रहा है ये जो रोड शो हो रहा है इसका कुछ असर होगा? साफ बोलो जो बोलना है। पक्का केजरीवाल होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? क्या असर होगा? असर होगा ना। अभी इतना टाइम से झेल रहे हैं तो कुछ तो असर होगा ना अभी। अच्छा जरा पीछे महिला है, इनसे भी चलते। इधर आइए, ये बताइए कि ये जो रोड शो वगैरह ये केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में अब तक चुनाव बीजेपी कांग्रेस के बीच होता रहा है, ये भी यहाँ आ गए, सबसे कुछ होगा गुजरात में? हमने तो पहली बार सुना है कि 40 वर्ष के बाद केजरीवाल दिल्ली से कोई यहाँ आया है, पहली बार सुना है। तो आप इसी रोड शो में हिस्सा लेने आए हो? नहीं, देखने आए। अच्छा, देखने आए। अच्छा, देखने आए। तो क्या लगता है, मतलब आम आदमी पार्टी का यहाँ भविष्य है? हाँ, हम तो मोदी। अच्छा, आप तो मोदी हो। हम तो मोदी। और आप? परिवर्तन जरूरी है। ये परिवर्तन जरूरी है और आप मोदी हो, तो ये दोनों साथी हो, रिश्तेदार हो? कौन है ये आपकी? फ्रेंड है। फ्रेंड है। तो आप मोदी क्यों हो? गुजरात से है। अच्छा, गुजरात से है। गुजरात से हैं इसलिए? परिवर्तन भी चाहिए पर गुजरात से मोदी। अच्छा, गुजरात से मोदी चाहिए। तो मोदी तो दिल्ली में है, गुजरात में थोड़ी हो, तो देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। ये तो गुजरात का। हाँ, और आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब कौन? केजरीवाल। ये केजरीवाल। एक मिनट, इधर आइए। ये लोग भी, कुछ लोग दिख रहे हैं। आप लोग रोड शो में तो नहीं हो? रोड शो में आए हो? नहीं सर, हम बाहर के हैं। कहाँ? अच्छा, वोटर हो यहाँ के? आप वोटर हो यहाँ के? एक तो गुजरातियों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हिंदी में बात नहीं करते। तो ये बताइए, हम लोग दिल्ली से आए समझने के लिए, जो रोड शो हो रहा है, हाँ? बहुत सरस, बहुत सारू सांभरता नहीं। अच्छा, तो आप ही बताइए, आप ही से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, जैसे यहाँ कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला होता रहा है, जामनगर हो चाहे गुजरात हो, अब ये तीसरी ताकत केजरीवाल यहाँ रोड शो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी हो रही है कि सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या लगता है कुछ होगा ऐसा? कुछ पता नहीं चलता है अभी। हाँ, तो बाद में सब पता चलेगा। हाँ, वो तो पता 8 तारीख को सबको चल की है, सबकी। किसकी टक्कर है यहाँ? कांग्रेस की है, भाजपा की है, आपकी है। तीनों की टक्कर है? तीन जामनगर में या गुजरात में? गुजरात में। अच्छा, तो आप किसकी सरकार चाहते हो? जो पब्लिक का काम करेगी इसकी सरकार हम चाहते हैं। अच्छा, तो खुल के बोलने से बचना चाहते हैं। मैं अभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं बात करना चाह रहा हूँ, मैं जरा आम लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे। हाँ, सुनेंगे ना। भाई साहब, आपकी दुकान है ये? अब 1 मिनट बात तो करने दो। ये देखो, जैसे दुकान वाले हैं, ये अभी जो रोड शो हुआ है ऐसे केजरीवाल का, मोदी जी का भी भाषण यहाँ होना है अभी। गुजरात में इस बार क्या लग रहा है आपको, या जामनगर में क्या लग रहा है? अब तक तो कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला होता रहा है, इस बार एक केजरीवाल के भी कैंडिडेट सब जगह है। अभी केजरीवाल का मतलब अभी लहर चल रहा है। अभी लहर चल रहा है। लहर चल रहा है? अच्छा, तो अभी क्या है कि अभी आने का मतलब वो आ सके वैसा है। अच्छा, आप पहले किसको वोट देते रहे हो? अभी तक तो भाजपा को ही दे रहे थे। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हो? आम आदमी पार्टी को एक दफ़े वो उसको चांस देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि क्या है कि वो अभी जो वो बोल रहे हैं, हाँ। वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? क्या बोल रहे हैं? कि मतलब 300 यूनिट फ्री देंगे, हाँ, टैक्स कम करेंगे, हाँ। वो सब जो कर रहे हैं, एक दफ़े उसको चांस देना जरूरी है। आप क्या सोचते हो? नहीं, वो उसको बोलने का दिक्कत है। अब इधर चलते हैं जरा, और इधर 1 मिनट। तो क्या नाम है आपका? प्रकाश। आपका? मुकेश जी, हम लोग अभी देखा हमने रोड शो केजरीवाल का, तो समझना चाह रहे हैं कि इस बार जामनगर में लोग क्या सोच रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता रहा है, अब केजरीवाल के भी उम्मीदवार हर सीट पर हैं,
तो किसका ज़्यादा लगता है माहौल यहाँ? अभी तो भाजपा और ये आपका ज़्यादा पावर लग रहा है। कांग्रेस तो बीच में से है ही नहीं अभी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस तो साइड में हो जाएगी। कहाँ? जामनगर की सीट की बात कर रहे हो आप? जामनगर की यहाँ से तो यहाँ गुजरात से में तो भी मेरे हिसाब से 90% तो अभी जो क्रेज चल रहा है ना सर जी, वो आपकी तरफ है। अच्छा, और यहाँ जामनगर में रविंद्र जडेजा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है भाजपा से। वो तो सर फ्रेश है ना, है? वो तो फ्रेश है ना अभी। हाँ, नहीं है तो इसका कितना चांस है? मतलब चांस भाजपा की वजह से है, वरना तो कोई चांस ही नहीं। अच्छा, तो गुजरात में इस बार किसका माहौल दिख रहा है आपको? अभी तो दोनों का है, आपका और भाजपा का लग रहा है, लेकिन 80% तो आपका ही लगता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं रोड शो के पास हो इसलिए बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा कुछ कार्यकर्ता नहीं हो ना आम आदमी नहीं पार्टी के? सर जी, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं गया ही नहीं वहाँ पे। यही दुकान है आपकी? हाँ, मेरी दुकान तो है। गए नहीं, फिर ऐसे बोल रहे हो? तो यही सुना आप है। देखने भी नहीं गए? सर, 25 मीटर से बगल से गुजरे तो? इसमें क्या है सर जी, हर पार्टी अपना बड़ाई करेगी तो ना। इसीलिए हम आपका सुनना चाह रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा अच्छा, हूँ। आप क्या सोचते हो? हाँ सही बात है। क्या सही बात? जो इन्होंने कहा सही है? सेम टू सेम? अपना भी तो कुछ होगा, इनका सेम टू सेम क्यों? सही है भाई। क्या सही है? मुकाबला किस में है यहाँ? हाँ वो तो आएगा, दोनों में आएगा। किस में? भाजपा के हिसाब से अभी आएगा, उसके तरफ से आएगा। भाजपा के हिसाब से आएगा मतलब? भाजपा के हिसाब से भी आएगा, उसके साथ भी आएगा। बड़ा कन्फ्यूजन है। या तो ये क्या है? नहीं, मैं थोड़ा सा जो देखिए, आप लोग कार्यकर्ता है ना पार्टी के, तो उनसे एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। अब थोड़ा आम लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप क्या बोलेंगे। थोड़ा आम लोगों से बात करूँगा, समझ में आएगा। मैडम, मैं बस ऐसे ही जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो अभी जैसे रोड शो हुआ और मोदी जी की भी रैलियाँ होनी है जामनगर में, हर पार्टी के नेता लोग आ रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ माहौल? बोलो, खुल के बोलो, जो बोल रहे हैं बोलो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, जो बोल रहे हैं बोलो। क्या लग रहा है? आप लोग किसकी चाहते हो सरकार? क्या माहौल लग रहा है? अब अंदर आ जाओ, लोगों के सामने बोलने में दिक्कत है भाई सब। तो क्या माहौल लग रहा है जामनगर में इस बार? जामनगर माल ठीक ठाक है, और पब्लिक का रिजल्ट जो होगा वो सही होगा। टक्कर किस में लग रहा है यहाँ? यहाँ तो टक्कर है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। अच्छा, आप कांग्रेस का तो मेरे को कम दिख रहा है। अच्छा, तो आप किसको वोट दिया था आपने पिछली बार? हम तो हर साल इतने साल से भाजपा को ही दे रहे हैं। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हो? तो हमारा मन करेगा उसी को देंगे। तो कैमरे के सामने हम क्यों डिक्लेयर करें? हाँ, ये बात है, कैमरे के सामने। अच्छा, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, अब आप डिक्लेयर थोड़ा करो। अब छोड़ो, उनकी अपनी राय है ना। आप बोलो, आप किसकी सरकार चाहते हो ये बताओ? मोदी जी की, केजरीवाल की, राहुल गांधी की? मोदी की है, मोदी की। तो ये तो बोल रहे हैं कि कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी हम मोदी की नहीं चाहते। ओ, तो हो गया, आपकी बात आ गई। वही बोल रहा हूँ, तो उसकी साथ कोई इससे विजन तो आप मोदी जी की चाहते हो? हैं? लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कोई यहाँ तो आ नहीं। लेकिन हम हिंदू के नाते, और हमारा जो काम इधर हुआ है हिंदू के नाते, ये राम मंदिर जो मुद्दा है और वो भी कई मुद्दे हैं, तो उसको तो हिंदुत्व का महत्व मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो केजरीवाल भी तो लक्ष्मी गणेश तो वो मैं कहूँ, केजरीवाल का एक वीडियो है, गुजराती हो, हाँ, याद रखना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास उसकी क्लिप पड़ी है। अच्छा, पूरे गुजराती को ये लागू पड़ती है। अच्छा, पूरा हिंदू को लागू पड़ती है, और हम तो खास करके गुजरात में रहते हैं, तो गुजराती को तो खास लागू पड़ेगी। कौन वाला क्लिप है? मुझे याद नहीं आ वीडियो रहा आप है। फेसबुक में देख लेना ना। अच्छा, फेसबुक में देख लेना। ऐसा क्या बोला? गुजराती को पूरी धमकी दी है उसने कि गुजराती हो, याद रखना। अरे आपको ऐसा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कभी मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि ये बात गलत हुई थी उस दिन। उसने जो क्लिप बताई है, वीडियो में है, सब लोगों के पास होगी कि गुजराती हो, ध्यान रखना। ये एक बात उसने बहुत गलत कर दी, बहुत कुछ केजरीवाल का बयान है क्या? किस संदर्भ में? और गोपाल इटालिया जो हिंदू मंदिर में जाते हो तालियां के है, अगर मेरे सामने होता ना तो मैं उसको जवाब देता किसको बोलते हैं, और हिंदू को ये सब बोलने का अंजाम क्या आता है। अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको बताता। मैं हिंदू के ना तो ये बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन या आम आदमी जैसी पार्टी नहीं है, लेकिन हिंदू के बारे में जो गलत बोला है और गुजराती को सरेआम खुलेआम धमकी दी है कि गुजराती हो, ध्यान रखना। ये किसी को बयान पता है? हमें नहीं पता, इसलिए मैं इसको अभी क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो आपके पास? वीडियो है आपके पास? मेरे पास, मेरे को आता नहीं है कुछ, पता नहीं किस संदर्भ में ऐसा बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए। क्या बोला था उसने? यूपी में बोला था कि गुजरातिया
यूपी में आके गुजराती पूरा देश में राज करता है। अरे उसी हो के सकता है वो मोदी तो के- अमित शाह और मोदी के संदर्भ में हो गुजराती सकता लोग आ है। ओहो, तो वो तो अमित शाह मोदी के लिए भाई, वो तो लोग बोलते गुजराती हैं लोग भाई, वो आ तो गए तरह तरह के लोग बात बोलते हैं, बोलने वाले सही है, बोलते लेकिन हैं ये कि दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, देखो, ये भी लोग बोलते हैं। तो अब ये थोड़े है कि उसके लिए पूरे गुजराती सब बोलते हैं। सरखी नहीं है, हाँ, पूरी पार्टी खराब है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो बोलने के ठीक लिए है। जुमले हैं ना, वो सब जुमले में लोग बोलते हैं सब नहीं, 2 ये गलत गुजराती बात है। देश चला रहे हैं, पूरी 2 पूरा गुजराती गुजरात को business- धमकी देने की बात हुई ना ये तो। अच्छा। गुजरातियों याद रखना, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो- आप ही बताइए उसका मतलब क्या हुआ? हम्म, तो अभी तो गुजरात में आपका है ही नहीं जोर, तो इतनी धमकी दे रहे हैं। तो अगर गुजरात में उसका जोर आ जाएगा तो गुजराती का हालत क्या करेंगे वो लोग? इनकी नाराजगी है, सुन लीजिए। हाँ, मैं वो खुले पॉलिटिकल कैमरे के सामने बता बयान रहा हूँ। होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन संदर्भ वही आ गया कि अमित शाह और मोदी के लिए कहा होगा। हालांकि वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं उसको दिल पर ले लिया इन्होंने। और दूसरा गोपाल इटालिया का बयान, हाँ वो भी गलत है। आज कितने सदियों से जरे 5000 से पहले रामधुन बोलते थे तो लोग तालियां बजाते थे, उसके भी परिवार वालों ने तालियां बजाई थी ना। तब हम हिंदू में जाकर धार्मिक बात कर, कोई भी भजन कीर्तन ऐसा नहीं है इसमें तालियां नहीं बजती। तो फिर ये बयान देना कि हिंदू तालियां बजा तो उसका संस्कार कैसा है वो मेरे को मालूम पार्लियामेंट्री नहीं। वर्ड है, उसको मैं एडिट करूंगा इसको, जो आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहे हो। लेकिन चलिए ठीक है, आपकी राय। वही होता है ना, दिल की बात जुबां पर आ गई, तो इसलिए मैं थोड़ा कुरेदता हूँ। तो आप बोल गए, तो आपके लिए मुद्दा हिंदुत्व का है। हिंदू तो 100% होगा ही होगा। हैं? पूरा गुजरात में होगा, हैं? पूरे गुजरात में होगा। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पे। हाँ, तो हिंदुत्व के चैंपियन कौन है? जो भी हो मगर आएगा कौन है बीजेपी, बताइए? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। और केजरीवाल और कांग्रेस? नहीं आएगा। अब आप बता दो, अब तो 2 लोग बोल पड़े। हाँ बोल तो उसमें क्या बोला बोला बेने बोला बोला अगर एक बेने बोला मोदी मोदी ओनली। हैं? मोदी 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 ओनली। वो वहाँ केजरीवाल के समर्थक थे, यहाँ दुकान वाले हैं। 1-2 लोगों से और बात करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कैंडिडेट, आप यहीं के रहने वाले हो? चलो, ये एक दुकान वाला दिख रहा है, यहीं के रहने वाले हो? तो आप बाहर आइए, एक सवाल करेंगे। अभी एक रोड शो हुआ इधर से, तो मैं ऐसे लोगों से पूछने निकल गया कि अब तक जैसे चुनाव होता था बीजेपी और कांग्रेस, हाँ, तो जामनगर में ही जैसे कभी 3 बीजेपी जीत गई, कभी 3 कांग्रेस जीत गई, ऐसे कुछ हुआ। तो अब इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ है, दावा कर रहे हैं हम ही सरकार बना लेंगे, यहाँ भी हर सीट पर है। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर किस में इधर दिख रहा है आपको? आम आदमी और बीजेपी की। आम आदमी और बीजेपी। और कांग्रेस? कांग्रेस भी है पर आम आदमी बीजेपी का जोर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उनका रोड शो है, उनकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है, उनका जोर ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, तो आपका जोर किधर है? अभी हमारा जोर तो जहाँ लास्ट टाइम जहाँ चॉइस आएंगी वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो पिछले टाइम कहाँ चॉइस था आपका? बीजेपी। हाँ, तो इस बार देखेंगे जहाँ पे हमारा चॉइस आएंगे लास्ट टाइम बोलने क्लिक से आप करेंगे। थोड़ा बच रहे हो, हाँ जी, हैं? हाँ जी। आपके लिए मुद्दा क्या है चुनाव का? बस हमारे को व्यापारी लोगों को राहत मिले और क्या राहत? फ्री बिजली वाला राहत या कुछ और? जीएसटी में राहत दें हाँ। और कोई सुविधाएं दें व्यापारी के लिए। तो बस हमको वो चाहिए, हमको और को कहाँ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कहाँ तो ज़्यादा हमने कुछ लिया भी नहीं है। वो सुविधा किससे चाहिए आपको? अभी जो जिसकी सरकार बनेगी उससे मिलेगा ना। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो? खुल के बोलो, आप इतना छुपा छुपी क्यों कर रहे हो? अब तो 4 दिन बाद वोट है भाई, 1 तारीख को वोट है, 3 ही दिन बच गए अब। बीजेपी। देखिए, ऐसे 3-4 बार कुरेदने पे बात निकल के आती है। अब क्यों बीजेपी? चलो अब ये भी बता दो आप। बीजेपी का मोदी की चॉइस है अपनी। क्यों चॉइस है ये बताओ? बस बीजेपी के राज में दिन ब दिन अच्छा काम हो रहा है। हाँ, अच्छा काम हो रहा है। हाँ, ये जो महंगाई और जीएसटी ये सब जो आपने बताया है, पर काम भी उसके सामने हो रहा है। हाँ। अच्छा है दिन ब दिन और सही है। अच्छा, चलिए अब आप भी बता दो। आप लोग स्मार्ट हो, आप तो बहुत मॉडलिंग करते हो। बस बता दिया भैया ही आपने। हाँ? नहीं तो आप अपना बताओ ना। ना सही है, जो भी आए सही काम करे तो कोई भी वो तो सरकार आ ठीक सके। है। अरे लेकिन कौन किसकी चाहते हो? अभी मेरे चाहने से तो हुआ तो आप भला अपनी हुआ। बताओ, अपनी चॉइस बताओ। बता नहीं सकता, पर जो है आए सरकार सही काम करे वही सही है। वो सही है, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि किसमें चलो टक्कर है, कौन रेस में आगे लग रहा है देश यहाँ? में इस बार तो ये केजरीवाल है और बीजेपी में आम आदमी और बीजेपी में टक्कर है। तो उस टक्कर में आप किधर हो? वो नहीं बता सकते, लेकिन भैया की तरफ हो मतलब? बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग बताइए। क्या बताए, हाँ, सब हमको बराबर लगता है, कोई भी आए हमारे लिए बराबर है। अच्छा, बराबर है, लेकिन आप किसकी चाहते हो? हम तो चाहते हैं केंद्र लेवल से भाजपा
हाँ। गुजरात लेवल से भाजपा। बस। क्या नाम है आपका? विनू भाई। विनू भाई, अब क्यों भाजपा, ये बता दो। अरे चाहे जितनी महंगाई, पेट्रोल का 400 रुपया दाम हो जाएगा ना, फिर भाजपा को मिलेगा वोट। अभी 100 रुपया है, 400 हो जाएगा ना। 2 रुपया क्या चीज़ है? पेट्रोल का है। 2 रुपया कहाँ है? 100 के आसपास में है। अच्छा, 100 के आसपास। 400 रुपया हो जाएगा ना, फिर भी भाजपा को मिलेगा वोट। क्यों भाई? बस ऐसा ही। आवक कितनी हो गई है, दुगनी। अच्छा, आवक दुगनी हो गई है। हर दिन बैंक में डालना पड़ता है 3000। अच्छा, ज़्यादा हाँ। आवक हो गई है। हाँ, ज्यादा तो आवक आपको हो गई हो ना, लेकिन बहुत लोग गरीब भी तो है। वो सरकार के अनाज पे जीवन सबका चल रहा है। कपड़ा देखो, पहले थिगड़ा वाला जाता था, 8 दिन पहले नहाता था, 8 दिन में नहाता था। आज डेली नहाता है, 2 दिन में 2 बार। तो नहाने के लिए साबुन और पानी मोदी जी देते हैं। आवक हो गई इसलिए अच्छा। तो साबुन और पानी मोदी जी कपड़ा बेचते हैं। पहनते हैं। तो उसके पहले लोग नहाते ही नहीं थे। ना, नहीं नहाते थे। 8 दिन में एक बार नहाते थे पहले लोग। यार गजब गजब तर्क देते हैं भाई। हाँ, सही बात है। मतलब मोदी जी के पहले लोग नहाते भी नहीं थे गुजरात में। नहाते थे, 8 दिन में एक बार नहाते थे। अभी दिन में 2 बार नहाते हैं। अच्छा, नर्मदा का पानी आ गया ना, हाँ। दिन में 2 बार नहाते हैं। ये मोदी जी की कृपा से हुआ। हाँ, आपने आज 2 बार नहा लिया? हाँ, हम डेली नहाते हैं 2 बार। अच्छा। दिन क्या करते हो आप? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते हो? अच्छा। दिन में 2 बार नहाते हैं। सुबह पानी ढोते हैं, रात को साबुन से नहाते। अच्छा, तो ये साबुन और पानी में मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये बताओ। मोदी का यह आवक दुगनी हो गई ना। हाँ, आवक दुगनी हो गई। हाँ। और आवक जो तिगुनी हो गई, तेल और डीजल और ये गैस। मकान नहीं था, ये पहले नलिया वाला था, फिर पत्रा वाला हो गया, 1 माड़ हो गया, फिर 2 माड़ हो गया। ये होटल आप ही का क्या है? ये मोदी के बाद हुआ। अच्छा। मोदी आया बाद में हुआ। मोदी के पहले कुछ नहीं था, ऐसा था रजवाड़ी। अच्छा, मोदी के पहले सब रजवाड़ी था, पत्रा नलिया। आज हर के पास होंडा है, मोटरसाइकिल है। अब मोदी के पहले राजकोट और जामनगर में सब पैदल चलता था। साइकिल चलती थी पहले तो। अरे, क्या बात कर रहे हो हाँ, भाई? अभी क्या तो बात करो। सब- जामनगर में देश के बड़े बड़े रिचेस्ट लोग रहते हैं। हाँ। और राजकोट में रहते हैं। जामनगर में रिफाइनरी है अंबानी की। अब वही इधर आया ना, दुगना करने तो के लिए। मोदी जी के राज में ही हुआ सब। हाँ, ये वही। अच्छा, अब ये मत कहना कि धीरू भाई अंबानी ने कमाना शुरू किया मोदी जी धीरू के राज भाई में। अंबानी ने कमाना शुरू किया, इसका सपोर्ट अच्छा, ये तो बताओ, लेकिन ये भी तो बात है कि मोदी जी के राज में लोग बोलते हैं कि अडानी को बहुत पैसा हो गया है। आप ऑटो चलाते रह गए। इसका नसीब है, कर्म है इसका। क्या है, टेक्निकल इसके पास है। तो अंबानी और अडानी तो बहुत मालदार हो गए ना। ऐसा नहीं है, कोई भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है अंबानी हो गया। अडानी प्रगति अडानी करेगा तो कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हो आप। आप आज ऑटो आज चला लिया, खत्म हो गया आज? हाँ, खाने पीने का मिल जाता है। और क्या हाँ? चीज़ है? खाने का? पीने का हो जाता है। खाने का कि पीने का भी? पीने का एक के साथ एक देता है ना दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में देता है वो तो होगा, वो बंद तो हो गया। इधर भी चालू करेगा, वो आएगा तो इधर चालू करेगा। केजरीवाल आएगा तो ये बोतल है ना 1500 की मिलती है, वो 500 में मिलेगी। अच्छा, लेकिन इधर 1500 की मिलती है, वो 500 वाली 1500 में मिलती है ना? हाँ। भाई, यहाँ मिलती है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ ड्राई स्टेट है गुजरात, तो ड्राई स्टेट में 400 की बोतल लोग यहाँ 2000 में भी लेता है। हाँ, लेता है। पीने वाला पीता जरूर है। आप पिएगा, वो तो हवा कितनी है ना। हवा कितनी है ना? हाँ। दारू की भी। हाँ, आवक, दारू की आवक है, कमाने की आवक है। अच्छा, तो ये बताओ, तो ड्राई स्टेट में इतना अब दारू गुजरात सब में जगह- हर राज्य का आदमी आता है काम करने। बिहार हो, यूपी हो, चाहे पंजाब हो, पंजाब वाला भी इधर आता है। हाँ। अभी सरदार जी निकलेगा यहाँ से, हम्म, वहाँ मत देते हैं, फिर यहाँ काम करने आते हैं पंजाबी सरदार जी। ये वो तो सही है, लेकिन ये बताओ दारू का कि हाँ? जब ड्राई स्टेट है तो हाँ। दारू सब जगह, गली मोहल्ले सब जगह वो सप्लाई तो हो जाती सरकारी है। कर्मचारी का खर्चा निकलना पड़ता है ना। पगार होता, पगार मिलने का आएगा ना इसको साइड तो में। बहुत करप्शन हो गया ना ये तो। करप्शन तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अच्छा, करप्शन क्यों होना चाहिए भाई? करप्शन से तो लोग आगे आते हैं। अच्छा, 40,000 पगार है तो 40,000 और कमाना चाहिए ऊपर नीचे से। आपने चढ़ा लिए क्या अभी? नहीं, कुछ नहीं चढ़ा दे। तो यहाँ जाके चढ़ाओगे आप? नहीं।
आप अरे वो चढ़ाते तो हो? केजरीवाल आएगा तो छूट देगा, केजरीवाल आएगा भी नहीं। इसको गुजरात में 5 सीट मिलने वाली है, सूरत में सिर्फ, बाकी टोटल लगा के गुजरात में 10 सीट से कम होगी। अच्छा, तो नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप ड्रिंक करते हो कि नहीं? अरे करते हैं ड्रिंक, चाय का ड्रिंक करते हैं, चाय का नहीं, तो? वो वाला वो नहीं करते। सही में? अच्छा हमारे यहाँ चाय चलती है। अच्छा, आपके यहाँ चाय चलती है, सब जी। पता है उस्ताद आपके यहाँ क्या चलती है? दिन में 5 बार चाय चलती है, और रात में? रात में पानी, पानी के साथ? पानी के साथ ठंडा पानी। बोतल वाला? हाँ, बोतल वाला भी चलता है। इसमें क्या है, वो बोतल है ना, वो फ्रिज में रखता है, पानी में भर के वो फ्रिज में रखता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर पीते हैं। बहुत मस्त आदमी है भाई, बहुत अच्छा लगा, हाथ मिलाते हैं आपसे। क्या नाम बताया, फिर से बताइए एक बार नाम। विनू भाई, विनू भाई, विनू भाई। वो चलिए आजकल विनू। तो सोडा आती है, हाँ बिस्लरी सोडा आती है, हाँ, आती है, सोडा तो भी आती है। सोडा से क्या काम होगा वो जब तक हाँ, मिलेगा वो नहीं? नशा की आइटम है, वो भी अच्छा पेट साफ करने की। अच्छा, तो जैसे ये दारू कहाँ से लोग मंगा लेते हैं, किसको फोन करना वो पड़ता है? केजरीवाल भेजता है इसका अरे आदमी। केजरीवाल तो अभी जब आएगा तब, अभी तो बताओ, अभी जो मोदी जी के राज में जो चल रहा है गोपाल इटालिया चालू करेगा वो। उसको छोड़ो ना, वो जब आएगा तब। अभी जो दारू गली गली में मिलता है वो कैसे मिलता है, किसको फोन करना पड़ता है वो उसके लिए? तो गुरु उद्योग है, हैं? वो तो गुरु उद्योग है, मिनी गुरु उद्योग है, चाय जैसे बनाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो। हम भी बनाते हैं। आप भी बनाते हैं? ओह, देसी वाला? हाँ, देसी घर पे बनाते हैं सब। अरे कावा तो- बनाते हैं, कावा। देसी कहवा और देसी अलग है, बहुत तेज आदमी हो, देसी पी के तो बहुत मर गए थे अभी गुजरात में। अरे कावा बनाते हैं हम घर पे। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करना। चलिए। आता है बड़ी की कावा की, हैं? 10 रुपये में कावा की बड़ी की आता है, घर पे बनाते, सर्दी जुकाम के लिए। तो मोदी जी से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? मोदी से किसी से मोहब्बत नहीं है, चलता है, चलने दो बस। चलिए, तो चलता है, चलने दो, अब हम लोग भी चलता है यहाँ से। चलो, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।